नमस्ते, मेरा नाम निकिता मिश्रा है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। दुनिया का सबसे कुख्यात यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन, एक फाइल जिसने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। जी हां, मैं बात कर रही हूं एप्स्टीन फाइल की, जो संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष के तमाम नेता इस मामले में बीजेपी से सवाल कर रहे हैं। तो वहीं अब एक और बड़ा खुलासा हुआ है। इस फाइल से जुड़ा एक और बड़ा खुलासा सामने आया है, जिसके बाहर आते ही विपक्ष ने मोदी सरकार को घेर लिया है। दरअसल गुरुवार को फिर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और अमेरिका के यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन के बीच हुई कथित बातचीत का खुलासा हुआ है। सोशल मीडिया पर एक ईमेल की कॉपी बहुत तेजी से शेयर की जा रही है, जिसमें लिखा है कि मेरी असिस्टेंट को जल्दी वीजा चाहिए ताकि वह भारत में एक शादी में शामिल हो सके। क्या दूतावास में कोई है जिससे वह बात कर सके? सवाल यहां से शुरू होता है। टाइमलाइन जो चौंकाती है। आइए जरा टाइमलाइन समझते हैं। साल 2013, हरदीप पुरी आईएफएस से रिटायर, जनवरी 2014 भाजपा में शामिल, अक्टूबर 2014 एप्स्टीन का ईमेल, यानी यह संवाद एक प्राइवेट नागरिक या राजनयिक के तौर पर नहीं बल्कि एक राजनीतिक व्यक्ति के रूप में हो रहा था। दस्तावेजों के अनुसार यह ईमेल यहीं खत्म नहीं होता। कहा जाता है कि हरदीप पुरी ने यह मेल आगे फॉरवर्ड किया रिटायर्ड राजदूत प्रमोद कुमार बजाज को और न्यूयॉर्क में मौजूद एक अन्य संपर्क को। यह मदद एक सामान्य प्रक्रिया थी या प्रभाव का इस्तेमाल? यही पहला बड़ा सवाल है। अब इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। विपक्ष ने मोदी सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने जेफरी एप्स्टीन से संबंधित फाइलों के नए संस्करण के बारे में जानकारी साझा करते हुए केंद्रीय मंत्री और पूर्व राजनयिक हरदीप सिंह पुरी के साथ हुए ईमेल का आदान प्रदान का स्क्रीनशॉट पोस्ट करते हुए लिखा है, एप्स्टीन से हरदीप सिंह पुरी, मुझे एक मदद चाहिए। मेरी सहायक को भारत में एक शादी में शामिल होने के लिए तुरंत वीजा चाहिए। क्या दूतावास में कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे वह बात कर सके? पुरी ने पूरी प्रक्रिया से सहायता की। आपको बता दें कि इसी के साथ कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी इस मामले पर बीजेपी सरकार से सवाल करते हुए कहा, हरदीप पुरी ने किसी की सहायता में तेजी लाने के लिए राजनयिक और राजनीतिक प्रभाव का अनुचित उपयोग क्यों किया, खासकर तब जब वह एप्स्टीन के करीबी लोगों में से थी? क्या हरदीप पुरी ने यह सत्यापित करने के लिए उचित तरीके से जांच पड़ताल की कि यह यात्रा वास्तव में एक शादी के लिए थी, ना कि किसी घृणित या भारत की सुरक्षा और गरिमा के लिए खतरा पैदा करने वाली घटना के लिए? इससे पहले कि उन्होंने एक दोषी यौन अपराधी के साथ काम करने वाले व्यक्ति के लिए दरवाजे खोलने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया, इस शर्मनाक संबंध से उन्हें क्या लाभ मिल रहा था कि ये एप्स्टीन को लाभ पहुंचाने और उसके लिए हर संभव प्रयास करने को तैयार थे? क्या हरदीप पुरी अब भी यही मानते हैं कि एप्स्टीन के साथ उनकी बातचीत केवल डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने तक की सीमित थी? हाल ही में अनावश्यक और विषय से हटकर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी मूर्खता और आक्रामक रवैये को देखते हुए हम उनसे इन सवालों के जवाब देने में भी उतना ही तत्परता और विस्तार दिखाने का आग्रह करते हैं। आपको बता दें कि इसी के साथ कांग्रेस नेता श्रीनिवास भी इस मुद्दे पर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखते हैं, क्या हरदीप पुरी बलात्कारी जेफरी एप्स्टीन के ऑन ड्यूटी वीजा एजेंट थे? अब तो ये साबित हो चुका है। आपको इसी के साथ बता दें कि वहीं पत्रकार प्रशांत टंडन इस मुद्दे पर पोस्ट करते हुए लिखते हैं, मोदी के चहेते मंत्री हरदीप पुरी एप्स्टीन की महिला सहयोगी को 2014 में भारत आने वाले वीजा दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे। रसूख का इस्तेमाल करके दिलवा भी दिया। कायदे से तो इनका इस्तीफा हो जाना चाहिए। अब जिन्हें इस्तीफा लेना है उनका भी नाम एप्स्टीन फाइल में है। आपको बता दें कि इसी के साथ एक और खुलासा हुआ है। इसी के साथ हरदीप सिंह पुरी से जुड़ा हुआ एक और मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बना हुआ है। इसी के साथ एक पुराना दस्तावेज और स्विट्जरलैंड में मौजूद एक अपार्टमेंट को लेकर सवालों की बाढ़ आ गई है। यूजर्स पूछ रहे हैं कि एक आईएफएस अधिकारी या राजनयिक इतनी महंगी विदेशी प्रॉपर्टी कैसे खरीद सकता है? पत्रकार संदीप देव सोशल मीडिया एक्स पर लिखते हैं, एप्स्टीन फाइल में मोदी सरकार के मंत्री हरदीप पुरी का नाम अनेक बार आया है। वह अलग अलग संदर्भों में एक मेल से पता चलता है कि हरदीप पुरी जब राजदूत थे
उसी समय से एप्स्टीन के बेहद करीबी थे। एप्स्टीन के लिए हरदीप कुछ भी करने को तैयार थे। इन दोनों के साथ मेल डिलीट का भी खेल उजागर हुआ। वहीं दूसरी तरफ एक अन्य दस्तावेज में हरदीप पुरी की पत्नी लक्ष्मी पुरी का स्विट्जरलैंड में एक अपार्टमेंट निकलकर सामने आया है, जो उन्होंने मार्च 2006 में 1.6 मिलियन स्विस फ्रैंक में खरीदा था। एसएस में चौथे नंबर पर देखिए, क्या एक भारतीय अधिकारी इतना कमाता है कि स्विट्जरलैंड में अपार्टमेंट खरीद सके? प्रधानमंत्री को हरदीप सिंह पुरी के पिछले सारे कारनामों की जांच करानी चाहिए। एक नौकरशाह केंद्रीय सत्ता तक ऐसे ही पहुंच गया। उनकी पहुंच का काला चिट्ठा यौन शोषक एप्स्टीन के फाइल में दर्ज है। आपको बता दें कि इसी के साथ आरटीआई एक्टिविस्ट कुणाल शुक्ला इस मामले पर लिखते हैं, एक आईएफएस की इतनी कितनी तनख्वाह है कि वो स्विट्जरलैंड में अपार्टमेंट खरीद ले? कौन है एप्स्टीन का स्विस गाय? दस्तावेज का बिंदु क्रमांक 4 देखिए। एप्स्टीन फाइल के हीरो हरदीप पुरी की पत्नी श्रीमती लक्ष्मी पुरी ने मार्च 2006 में स्विट्जरलैंड में टेने के एक अपार्टमेंट खरीदा था, जिसकी कीमत 1.6 मिलियन स्विस फ्रैंक थी। यह अपार्टमेंट चैमिंग प्रेवेंट डेस्क कुलवर में स्थित है। यह लोग स्विट्जरलैंड से काला धन वापस लाने चले थे। काला धन तो वापस आया नहीं। इन्हीं के एक आदमी का एक अपार्टमेंट स्विट्जरलैंड में निकल आया। अपार्टमेंट 2021 से खाली बताया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं काला धन वापसी के बाद जो हर किसी के खाते में 15-15 लाख रुपए दिए जाने का जुमला था, उसकी पहली किस्त हरदीप पुरी को मिली है? कहीं ऐसा तो नहीं एप्स्टीन फाइल वाला खेल इस अपार्टमेंट में भी? आपको बता दें कि हालांकि ये सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, ये जो ईमेल की जो कॉपी है इस समय सोशल मीडिया पे चर्चा का केंद्र बना हुआ है और लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ये मदद क्यों की गई, किस हैसियत से की गई, क्यों की गई। और आपको बता दें कि इसी के साथ यह भी मामला चल रहा है कि एक आईएफएस अधिकारी इतना कितना कमाता है कि वो एक स्विट्जरलैंड में एक अपार्टमेंट खरीद सके। उनकी पत्नी के नाम पे ये जो सोशल मीडिया पे ये वायरल किया जा रहा है, ये जो चारों तरफ से जो यूजर्स पूछ रहे हैं, हालांकि इस खबर की पुष्टि या इस डॉक्यूमेंट की पुष्टि बोलता हिंदुस्तान नहीं करता है, लेकिन सोशल मीडिया के हवाले से जो मुद्दा उठाया जा रहा है, जो खबर चल रही है, जो यूजर्स पूछ रहे हैं, जो विपक्ष के तमाम नेता कह रहे हैं, पवन खेड़ा, महुआ मोइत्रा, आपको पता है कि महुआ मोइत्रा लोकसभा में सांसद भी और इससे पहले भी वो हरदीप पुरी को लेकर के ट्वीट की हैं और कई मामले, कई बवाल भी हुए हैं। हरदीप पुरी ने यह भी कहा था कि आप ट्वीट डिलीट करें और अब एक और मामला ये सामने आया है। इस पूरे मामले में फिलहाल सोशल मीडिया पर सवाल ज्यादा है और जवाब कम है। स्विट्जरलैंड के अपार्टमेंट से लेकर एप्स्टीन फाइल तक कई बातें जांच और आधिकारिक स्पष्टीकरण के बाद ही साफ हो पाएगी। अभी के लिए इतना तय है कि यह मुद्दा राजनीतिक और डिजिटल बहस का बड़ा केंद्र बन चुका है। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। आपको क्या लगता है इस पूरे तमाम खबर पर? आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें बोलता हिंदुस्तान। शुक्रिया।